अस्सलाम वालेकुम साथियों, टिप ऑफ द डे का ये जो सिलसिला है ये हम जारी रखेंगे। तो एक और ख्याल हमें आज आया कि एक साथी ने हमसे यहाँ पर पूछा कि जब वो चिकन का सालन बनाती हैं तो उसमें ऐसे जैसे दही की फुटियाँ सी होती हैं, ऐसे बन जाती हैं। और शोरबा जो है वो वैसा शोरबा नहीं रहता जैसा पाकिस्तानी पतला क्लियर अच्छा शोरबा होता था, बल्कि उसमें ऐसे जैसे किसी चीज़ का कीमा सा या लंप लंप से क्लम्प्स से जो हैं वो उसमें बने हुए होते हैं सालन में। तो हम सोचते रहे ये क्या चीज़ होगी। पूछा कि आप प्याज जो है उसको प्रेशर दे के गलाती हैं। उन्होंने कहा हाँ, प्याज प्रेशर दे के गलाती हैं। क्या करती है, अच्छे से भूनती हैं, सब कुछ करती हैं, सारा बिल्कुल जो जो हम बताते रहते हैं हमेशा वो करती थी। तो हमें समझ ना आई, तो फिर वो कहने लगी कि वो तस्वीर भेजेंगी। बल्कि शायद हमने कहा होगा कि जब सालन बनाओ तो तस्वीर भेजना, ताकि हमें समझ आए कि ये कैसे हो सकता है कि प्याज भी गला हुआ है, भुना हुआ भी अच्छी तरह, लेकिन शोरबा उस तरह का नहीं बन रहा जैसा कि क्लियर साफ सुथरा शोरबा होता है, बल्कि उसमें छोटे छोटे लम्प्स हैं ग्रेवी में। तो उन्होंने हमें तस्वीर भेजी जब सालन बनाया। वो हमने जूम इन करके देखी कि क्या सिलसिला है, क्यों ये इशू आ रहा है, ऐसे क्या बात है जो हमें समझ नहीं आ रही, जबकि वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमने तस्वीर देखते ही उनसे पूछा वो ये था कि ये चिकन का वजन क्या है। तो वो ये करती थी कि जो 1 किलो वाला चूजा होता है उसका वो बनाती थी सालन। तो उस बेचारे में तो अभी इतनी जान ही नहीं होती कि वो बोटी अपनी बचा सके, हड्डियों से अलग रख सके। तो वो जैसे ही कढ़ाई में या सालन में डालती होंगी, वो ऊपर ऊपर से उसका गोश्त जो है वो घुल घुल के इतनी छोटे चूजे का शोरबे में मिल जाता होगा। तो ये हो रहा था उसके साथ। तो जब भी आपने सालन शोरबा बनाना है, मुर्गी जो है वो आपकी रीजनेबल साइज की हो, वो बिल्कुल न्यू बॉर्न चूजा ना हो कि वो बेचारा उसका ऊपर का गोश्त जो है वो घुल घुल के। आप काट के देखें, आप इतनी छोटी मुर्गी को काट के देखें, वो काटते काटते उसका जो है वो हलवा बन रहा होता है उसके गोश्त का, तो उसका पककर क्या हाल होना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो रेसिपीज़ आप यहाँ पर देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप देखते हैं, सिर्फ रेसिपी आपकी ज़िंदगी को या आपकी कुकिंग को सक्सेसफुल नहीं बनाती है, बल्कि क्या करना, कैसे करना, आँच कैसे रखनी, क्या कूटना, क्या पीसना, क्यों करना, वज़न कितना होना चाहिए, गोश्त कौन सा अच्छा, इस सब की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपने सालन बनाना हो चिकन का, तो बहुत छोटा चूज़ा ना हो, और ना ही ये जो फ्री रेंज वगैरह चिकन्स होती हैं बाहर के ममालिक में, हर मुल्क में वैसे तो अलग होती हैं, लेकिन किसी किसी मुल्क में उनमें पट्ठे बहुत होते हैं, उसमें जायका नहीं होता। तो जब भी चिकन में कोई मसला हो, बू आती है, तो ये ना सोचा करें कि बू कैसे दूर करें, बल्कि बुचर बदलें, चिकन का ब्रांड बदलें।